इस ब्राइटनेस को कैसे? इधर से लिखा, इधर से ऊपर से, तेज ही है, छोड़ दो। नीचे रख लो। कनिशा सोम्या 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 हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस मैम। हाउ आर यू बेटा? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू बेटा? यस मैम। कैसे हो? फाइन। फाइन हो? आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा है? यस मैम। प्लीज 2 मिनट वेट करो आप। आवाज क्लियर है एकदम? आवाज क्लियर है बेटी? यस मैम। ओके। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। चलो अब हम अपने आगे अपना स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम कंचन सोनी फ्रॉम आदर्श बाल निकेतन, योर हिंदी टीचर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर 11 साहसी जॉर्ज। 10 तक के चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए थे, आज हम पढ़ेंगे 11 का चैप्टर। ठीक है, आप अपनी बुक में चैप्टर 11 निकालो बेटा, साहसी जॉर्ज, पेज नंबर 41। ठीक है, निकाल लिया सबने? यस मैम। ओके, अब देखो इसमें क्या है। जॉर्ज स्टीवेंसन का जन्म इंग्लैंड में हुआ। बचपन में ही उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। जॉर्ज एक छोटा सा लड़का है जिसका छोटी सी उम्र में उसके पापा और मम्मी दोनों का देहांत हो गया था। उसका बचपन कठिनाइयों में बीता था। जॉर्ज की एक बहन थी, उसका नाम नेल था। अब क्या हुआ, जॉर्ज जो था वो उसने अपनी बहन को बहुत ही कठिनाइयों से पाला। उसने उसकी बहन का नाम नेल था और उसने अपनी बहन को बहुत ही मुश्किलों से पाला। ठीक है, जॉर्ज नेल को बहुत चाहता था। एक दिन वह उसे घुमाने नगर में ले गया। क्या हुआ, जॉर्ज जो था ना वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और एक दिन वो उसको घुमाने के लिए शहर में ले गया। ठीक है, नेल ने एक दुकान पर टोपियां बिकती देखी। क्या हुआ, उसकी जॉर्ज की जो बहन थी उसने एक दुकान पर टोपियां, कैप जिसको अपन बोलते हैं ना कैप, वो बिकते हुए देखी। तो क्या हुआ, उसको ये हुआ कि मुझे भी वही कैप चाहिए। तो उसने अपने भाई से कहा। देखो, नेल ने उसे एक टोपी बहुत पसंद आई। क्या हुआ, उस कैप की जो दुकान थी उस पे उसको एक टोपी बहुत ही अच्छी लगी। तो उसने क्या किया, अपने भाई से कहा कि जॉर्ज ने टोपी की कीमत पूछी। तो फिर क्या हुआ, उसके भाई ने उस कैप की प्राइस पूछी उस दुकान वाले से कि इसकी प्राइस क्या है। तो उस दुकान वाले ने इसको बताया कि टोपी की कीमत को लेकर के लिए जॉर्ज की जेब में पैसे नहीं थे, उसके पास 15 पैसे कम थे। अब देखो, जितने की वो जो टोपी थी उसमें से जॉर्ज के पास 15 पैसे कम थे। कितने पैसे कम थे? 15 पैसे कम थे। तो फिर क्या हुआ, जो उसकी जो बहन थी ना वो निराश हो गई। उसको ये लगा कि अब तो मैं ये इतनी अच्छी कैप नहीं ले पाऊंगी। फिर क्या हुआ, जॉर्ज ने उसको बोला कि नेल तू परवाह न कर,
मैं अभी तेरे लिए पैसे लाता हूँ, मेरे आने तक तू यहीं खड़ी रहना। यह कहकर जॉर्ज वहां से चला गया। क्या हुआ कि जो वो उस दुकान पे नेल को जो कैप पसंद आई थी, उसको लेने के लिए जॉर्ज के पास पैसे कम थे। बेटा मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? अच्छे से साफ सुन रहे हैं ना? क्या हुआ, जो जॉर्ज था उसने अपनी बहन को बोला कि अगर मेरे पास है, लेकिन मैं अभी जा रही हूँ और तुझे तेरे लिए कैब का जो पैसे हैं उनका बंदोबस्त करके लाता हूँ, मगर मेरे आने तक तुम यही इसी दुकान पर खड़ी रहना, ठीक है? तो उसने बोला ठीक है। यह कहकर जॉर्ज वहां से चला गया। बहुत देर हो गई, जॉर्ज नहीं आया। अब क्या हुआ, पैसे कमाने में जॉर्ज को बहुत टाइम लग गया और वो वहीं पे खड़ी खड़ी अपने भाई का इंतजार कर रही थी नेल। तो जब वो काफी देर तक नहीं आया तो नेल को ऐसे चिंता होने लग गई उसकी। नेल चिंता कर रही थी कि जॉर्ज कहाँ चला गया। कुछ देर बाद जॉर्ज उमंग से भरा दौड़ता हुआ वहां आया। कुछ देर बाद क्या हुआ कि जॉर्ज ने पैसे कमा लिए अपनी बहन की टोपी के लिए और वो टोपी लेने उस दुकान पे वापस आ गया। और फिर देखो इतना मतलब उत्साहित होके आया वो उस दुकान पे, वो बहुत खुश हुआ अपनी बहन को टोपी के पैसे इकट्ठे करके। वो इतना खुश हुआ कि उसने अपनी बहन को बोला कि दौड़ता हुआ अपनी बहन के पास आया और बहन को बोला मैं तेरी टोपी के लिए पैसे ले आया हूँ। उसने दुकानदार को पैसे दिए और टोपी खरीद ली। देखो लड़का है ये जॉर्ज, उसने अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के लिए और पैसे कमा के लेके आया और उसको टोपी दिलवाई, ठीक है? मैम ये कॉपी में कर रहे हैं क्या? बेटा अभी तो मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ आपको, पहले चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद में, ठीक है? फिर देखो पर भैया तुमको इतने पैसे मिले कहाँ से? फिर क्या हुआ, नेल ने अपने भाई से पूछा कि भैया आपको इतने पैसे कहाँ से मिले? तब जॉर्ज ने कहा नेल ने उसको पूछा तुम कहाँ चले गए थे? मार्ग में नेल ने जॉर्ज से पूछा, मतलब रास्ते में जब वो लोग वापस जा रहे थे टोपी खरीद के, तब नेल ने जॉर्ज को पूछा कि भैया तुम कहाँ चले गए थे, ठीक है? जॉर्ज को टोपी खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी, वह मजदूरी की खोज में निकल गया था। उसने देखा कि एक घोड़ा उसकी ओर दौड़ा चला आ रहा था, उसके पीछे बहुत से लोग दौड़ रहे थे। जॉर्ज ने घोड़े का पीछा किया और साहस करके उसकी रास पकड़ ली। क्या हुआ, जॉर्ज जो है अपनी बहन के लिए पैसे कमाने गया था बाजार की तरफ, तो उसको सामने से एक घोड़ा आते हुए दिखाई दिया। तो उसने क्या किया, और उसके पीछे पीछे घोड़े के पीछे पीछे काफी लोग दौड़ रहे थे। तो जॉर्ज को लगा कि पता नहीं ये घोड़ा क्यों दौड़ रहा है, क्या हुआ? तो जॉर्ज ने क्या किया, बहुत ही साहस किया, मतलब एकदम से अपने अंदर अपने को इतना पावरफुल किया कि उसने उस घोड़े की जो रास थी उसको पकड़ लिया, ठीक है? फिर घोड़ा बहुत उछला कूदा, परंतु साहसी जॉर्ज ने उसकी रास नहीं छोड़ी। फिर क्या हुआ, घोड़ा जब जॉर्ज ने उसकी रस्सी को पकड़ लिया तो घोड़ा जो है ना बहुत उछल कूद करने लग गया, कभी इधर गिरा कभी इधर। तो क्या हुआ, फिर उसने रस्सी को छोड़ा नहीं, जॉर्ज ने साहस से अपनी रस्सी को पकड़ के रखा उसने। इतने में घोड़े का स्वामी आ गया, उसने जॉर्ज को इनाम दिया। लोगों ने पीठ थपथपाकर जॉर्ज की हिम्मत की बहुत सराहना की। फिर क्या हुआ कि जॉर्ज ने, मतलब एक छोटा सा ही बच्चा था वो, उसने इतनी हिम्मत का काम किया, इतने बड़े बड़े लोगों ने उस घोड़े को नहीं पकड़ा, लेकिन जॉर्ज ने साहस करके जब उस घोड़े को पकड़ लिया तो उस घोड़े का जो मालिक था वो वहां आया और उसने जॉर्ज की पीठ थपथपाकर उसको बहुत ही मतलब उत्साहित किया, उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको पैसे भी दिए। इनाम के पैसे लेकर जॉर्ज की दुकान पर आ गया। उसकी इच्छा पूरी होती देख जॉर्ज को बड़ा आनंद मिला। ऐसे भाई को पाकर नेल भी बहुत खुश हुई थी। अब ये बताओ कि आप सबके भाई और बहन है छोटे,
अगर वो आप लोगों से कुछ ऐसे मांगे तो आप क्या उन लोगों के लिए करोगे? इस चैप्टर मतलब यही है कि ये कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें कभी किसी चीज से हार नहीं माननी चाहिए, उसका सामना करना चाहिए हमेशा। ठीक है, जब भी कोई हमारे सामने कठिनाई आती है तो उसका साहस पूर्वक उसका सामना करना चाहिए, डर के पीछे नहीं हटना चाहिए कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, इस कठिनाई का सामना मैं कैसे कर पाऊंगा, ये अपने मन में कभी नहीं लाना चाहिए इंसान को, बल्कि साहस के साथ उस कठिनाई का सामना करना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? तो अब अपन इस चैप्टर के शब्दार्थ फिर से पढ़ा दो। फिर से पढ़ाऊं? यस। समझ में ही नहीं आया क्या बेटा? देखो चैप्टर में ये दिया है कि दो भाई बहन होते हैं, भाई का नाम होता है जॉर्ज और बहन का नाम होता है नेल, और जब वो छोटे छोटे से ही थे तब उनके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है, तो वो जो जॉर्ज था वो नेल से बड़ा था, और उसने नेल ने क्या किया, जॉर्ज ने बहुत ही कठिनाई से अपनी बहन का पालन पोषण किया, और एक दिन वो क्या हुआ, उसको घुमाने के लिए शहर में लेके गया, और वहां पे एक दुकान पे नेल को एक कैप बहुत अच्छी लगी, तो उसने अपने भाई से कहा कि भैया मुझे ये कैप चाहिए। तो जॉर्ज ने क्या किया, उसको वो कैप दिलाने के लिए दुकान वाले से उसकी प्राइस पूछी, मतलब उसकी कीमत पूछी, तो दुकान वाले ने जो कीमत बताई थी उससे जॉर्ज के पास 15 पैसे ही कम थे, लेकिन जॉर्ज ने अपनी बहन से क्या, अपनी बहन की इच्छा को पूरी करने के लिए क्या किया कि वो बाजार की तरफ गया, और उसने ये सोचा कि मैं थोड़े से पैसे कमा के अपनी बहन के लिए लेके आऊं और उसे ये कैप दिलवाऊं। तो उसने क्या किया, वहां से अपनी बहन, वहां जब वो बाजार की तरफ गया तो सामने से उसने एक घोड़े को आते हुए देखा, वो और उसके पीछे पीछे काफी लोग दौड़ रहे थे, तो उसने सोचा कि ये घोड़ा ऐसे दौड़ क्यों रहा है, लेकिन उसने साहस करके उस घोड़े की रास को पकड़ लिया, और मतलब जब घोड़ा उछल कूद करने लगा, क्योंकि उसने अपनी जो उसकी रस्सी थी उसको उसने जॉर्ज ने पकड़ लिया था, तो घोड़ा जो है उछल कूद करने लगा, लेकिन जॉर्ज ने उसकी उसकी रस्सी को छोड़ा नहीं। ठीक है, फिर उस घोड़े का मालिक वहां पे आया और उसने जॉर्ज के इस साहस की बहुत ही प्रशंसा की, और जॉर्ज को बहुत ही ब्लेसिंग्स दी, और जॉर्ज को इनाम के रूप में पैसे भी दिए, और वो पैसे देके अपना घोड़ा लेके वो चला गया, और जॉर्ज जो है अपनी बहन के पास आ गया, और अपनी बहन को उस दुकानदार से कैप के पैसे देके, टोपी के, और उसको वो टोपी दिलवाई। ठीक है, हमें यही समझना है कि हमें कठिनाइयों से हमेशा लड़ना चाहिए। ठीक है, अब आ गया समझ में? अब इस चैप्टर के मैं आप लोगों को शब्दार्थ करवा देती हूँ। ठीक है, पहले इस चैप्टर के शब्दार्थ करेंगे अपन। ठीक है, कॉपी में फॉर्मेट बना के, जैसे अपन क्लास में करते हैं ना, फॉर्मेट बना के पहले डेट लिखनी है, चैप्टर का नाम लिखना है और डे लिखना है। ठीक है, वैसे ही करना है आप लोगों को जैसे अपन क्लास में करते हैं। ठीक है, परवाह, परवाह मीन्स फिक्र, मतलब चिंता। कीमत, कीमत मतलब मूल्य, उस चीज का मूल्य। उमंग, उल्लास, और मौज।
आर्ट एंड क्राफ्ट। हिम्मत, साहस, मम्मी पापा उसमें से दिख नहीं रहा। स्वामी, मालिक। वीडियो बंद करवाओ। किसका वीडियो बंद करवाऊं बेटा? है सी। आनंद। वह बोर्ड पे लिखा हुआ दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिख रहा है बेटा? स्क्रीन चाहिए बटन। एक सेकंड रुको बेटा, मैं अभी देखती हूँ। अब दिख रहा है बेटा? दिख रहा है क्या? यस मैम। ओके बेटा। नेक्स्ट है आनंद। कमेंट भी बनाना है। उल्लास, खुशी, हर्ष, सराहना, प्रशंसा करना, बड़ाई करना। ये हो गए हमारे इस चैप्टर के शब्दार्थ। ठीक है, अब मैम यस बेटा। मैं फॉर्मेट दिख नहीं रहा। फॉर्मेट दिख नहीं रहा है आपको? आपको बनाना आता है ना फॉर्मेट, या मैं फिर से बताऊं आप लोगों को? स्कूल में बनाती है ना, वैसे बना के कर दो। फॉर्मेट बताऊं क्या बेटा आप लोगों को फिर से? करो। कर लिया? हिंदी की बुक निकाल के। बुक बुक हिंदी बुक बताओ तो। बुक अरे क्या करनी। बेटा आप लोग घर पे भी हिंदी बोलने का कोशिश करें। आप लोग ये जो मारवाड़ी शब्द यूज कर रहे हैं ना, ये नहीं। आप क्लास ले रहे हैं तो आपको हिंदी वर्ड्स ही यूज करने हैं। आप स्कूल में बोलते हैं कभी क्लास में मारवाड़ी? नहीं बोलते? जैसे तो फिर स्कूल में भी आप लोग क्लास ले रहे हैं तो मारवाड़ी शब्द ना बोले। यहाँ पे जैसे दिनांक लिख दो, तारीख लिख दो, यहाँ पे पाठ का नाम लिखना है, यहाँ पे और क्या लिखना है, यहाँ पे दिन आज कौन सा वो लिखना है, बस ऐसे ही करना है। दिनांक। अब देखो ये आपका हो गया क्या? वर्ड मीनिंग्स जो है सारे आपके इस चैप्टर के। बोल दो मैम नहीं लिखा दी। मैम नहीं लिखा मैम मैंने। फटाफट लिखिए बेटा आप लोग, इसके बाद हमें बुक वर्क भी करना है। ओके मैम। देखो चला ही जाता है। हम पता नहीं इसकी स्क्रीन पे जा रही है बार-बार में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर का वर्क करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले है टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। अब इसमें क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जॉर्ज का जन्म हुआ था। अब इसमें 3 ऑप्शन दिए हमें, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा?
क्या? फर्स्ट में कौन सा है दुनिया में? अरे बात बोल रहे हैं। इंग्लैंड। बंद कर। देख क्या बात नहीं करती सकती। मेरे पास बुक है ना, इसमें से देखो बाद में पहले ठीक है तो बाद में वो करूंगा। मैम दिखाई नहीं दे रहा। मैम स्क्रीनशॉट आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। मम्मी तो ये बीच बीच में बोल रही है। नहीं बोलेगी। हेडफोन लगा रखा है। क्या क्या लिखे है? कुछ दिखे नहीं कर बाद में तो आ रहा है? क्या है? मैं अभी तेरे लिए क्या लाता हूँ बताओ। पैसे इतने में पूरे का वह क्या बंद करो ना बेटा प्लीज। मैम आपकी फोटो नहीं आ रही। ये नहीं कनेक्शन लिखी कनेक्शन। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ये तो लगी है, क्या लगी है? मैम आपकी फोटो नहीं आ रही। मैम आपकी फोटो नहीं आ रही। मैम ये लिख लो मूल्य बराबर मूल्य। दिख नहीं रही मैम। ये लिख कीमत। क्या लिख रहे हैं? पास पास में लिख तो इतनी दूर क्यों लिख रहे हैं? तुम कॉपी करनी। मैम आपकी फोटो नहीं आ गई। वाह मी तो लिखा हूँ मेरे क्या था नहीं यही तो लगा रहा भी देख टॉयलेट का बैठा रहता मैं मैं के माता लगा। वो मालिक पानी लाओ ना। कीमत लिख रहा हूँ ना कीमत। ले ट्यूशन चल जा। ट्यूशन को टाइम नहीं पड़ो तू आज जा। पाँच कर ली जब तो मन ना पहुंचा तो ले वो फोन कर दूंगी डाले तेरी बुक डाली ना सारी। ये तो डाल ये तो रख दे स्कूल की बुक को और ये डाल दे पूरी। मैं बंद कर रहा हूँ। अच्छा मान लिया पाँच ठीक है पापा ले कौन
मैम ने बोल दीजिए ट्यूशन वाले के